ये जो लेबर सप्लाई कर्व है आपका, सबसे पहले तो ये बैकवर्ड बाइंडिंग है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये बैकवर्ड बाइंडिंग हो गया, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। देखिए आप, ये इस तरीके से बैकवर्ड। अब वाई, और ये लेबर सप्लाई कर्व है जिसका पहला ही कॉन्सेप्ट हमारा था। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं, ये इधर वेज रेट है, ये रियल वेज रेट है। कैसी? रियल, वास्तविक तौर पर, यानी उस मजदूर को कार्य करने के बदले में ये मजदूरी मिल रही है। तो आप अगर उसकी मजदूरी को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो देखिए मजदूर क्या रिएक्शन करेगा, वो लेबर क्या रिएक्ट करेगा। पहले आपने उसकी मजदूरी को यहाँ से बढ़ाया, ए से लेके बी तक, इधर W1 से लेके W2 पे गए आप इस तरीके से, तो उसने इसके बदले में देखिए यहाँ से लेकर के, मान लीजिए ये सबसे पहला पॉइंट था तो L1 लिख दिया, इसके बाद में वो यहाँ पर L2 पर चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए। आपने उसकी मजदूरी बढ़ाई, उसने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए। आपने फिर से मजदूरी बढ़ाई W2 से W3 पर, उसने फिर से थोड़ा सा वर्किंग आवर बढ़ा दिया कि यार मेरा मालिक जो है वो मेरी मजदूरी बढ़ा रहा है, तो क्यों ना मैं और काम करूं। तो और काम कर रहा है जोश के साथ में, आप भी जोश में आते होंगे कभी कभी। तो L3 पर पहुंच गया भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, L3 पर पहुंच गया। अब मालिक ने और मजदूरी बढ़ा दी। अब इसने क्या सोचा, ये जो एरिया आप नया वाला देख रहे हैं जहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, अब देखिए आप, यहाँ से लेबर सप्लाई कर बैकवर्ड हो गया है, पीछे की तरफ मुड़ गया है। अब वो मजदूर सोच रहा है कि यार वो तो ठीक है, मजदूरी तो बढ़ी है, लेकिन थोड़ा आनंद ले लिया जाए, थोड़ा लग्जीरियस फील किया जाए। तो क्या करेगा, आनंद लेने के लिए तो आप समझते हैं भाई काम चोरी करनी पड़ेगी, और वही करेगा ये। तो वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर देगा, धीरे से वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करेगा। और जो आप ये ग्रीन कलर का जो लाइन ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड L4, न्यू कॉम्बिनेशन। और ई पॉइंट पर अगर और मजदूरी बढ़ाई जा रही है तो वो और आनंद की प्राप्ति चाहेगा, और ये जो रेड वाला एरिया है इतने लेवल पर, और यहाँ पर L5 वो कमी कर देगा इस एरिया में, यानी इतना काम कम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो एक तरीके से सब्सटीट्यूट निकाल के लाता है, लेजिस फेयर, मतलब एक्चुअली आनंद उठाने के लिए वो अपने वर्किंग आवर्स को सब्सटीट्यूट करता है वहाँ पर, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इसीलिए जब कभी भी मजदूरी बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट हो रहा होता है, तो आनंद की अनुभूति लेने के लिए लोग, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ आपको पैसे की ज़बरदस्त आमदनी होगी, या आपकी रेट्स या आपकी सैलरी बहुत हायर होंगी, वहाँ आप आनंद लेना जरूर चाहेंगे। और वहाँ ये इकोनॉमिक्स का जो लेबर सप्लाई कर्व है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, जरूर आपको याद आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, आई थिंक, लेबर सप्लाई का। यहाँ आप दिक्कत ना दें बिल्कुल। तो ये लेबर सप्लाई जो है, अब ये डायरेक्ट वेज रेट से रिलेटेड हुई या नहीं हुई, यहाँ पे बताइए। 100% वेज रेट से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने कहा था कि लेबर सप्लाई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लेबर फोर्स, ये ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ आई थिंक आपकी क्लियर हो गई। अब हम आपको मैथमेटिकल तरीके से जो है वो बताएंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट, या फिर मैं ये कहूँ कि भारतीय अखबारों में छपता है। भारतीय अखबारों में जो आप सुबह सुबह पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे आजकल के स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, कई बार मेरे को मिल जाते हैं, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर कितनी हो गई? कि सर इतनी हो गई, मान लो 7% हो गई, सर 8% हो गई। कैसे निकालते हैं बेटा? सर ये तो पता नहीं है सर, कैसे निकालते हैं? तो चलिए सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट पर लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स यानी कि LF। लेबर फोर्स कैसे निकाला जाता है? यानी कि वर्क फोर्स प्लस, क्या जोड़ेंगे आप इसमें, मैंने अभी अभी आपको टीचिंग करवाई थी। लेबर फोर्स के अंदर दोनों तरीके के पर्सन शामिल होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयड होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो ये तो वर्क फोर्स में केवल एम्प्लॉयड पर्सन आएंगे। अब अनएम्प्लॉयड रह गए तो उसको जोड़ देंगे, तो पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क, यानी कि ये विलिंग हैं, काम करना चाहते हैं, इच्छा है इनकी, लेकिन मिला नहीं है। तो अगर इस, यानी बेरोजगार हैं, तो एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भैया आपके पास? ये आ जाएगा लेबर फोर्स। नंबर 2, अब आपको निकालना है वर्क फोर्स। कैसे निकालेंगे भाई? तो दोस्तों वर्क फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बहुत सिंपल है। अगर आप लेबर फोर्स में से माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, क्या सब्सट्रैक्ट करोगे आप? ये करोगे आप, क्योंकि इसमें तो वर्किंग पीपल्स ही होते हैं। तो आप
persons who are willing to work, यानी कि ये अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। अगर इसको आप निकाल दोगे लेबर फोर्स से तो अब क्या बच जाएगा, सिर्फ वर्किंग पीपल्स आपको बच जाएंगे, वो आपका वर्क फोर्स हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 3 पर। अब हम जानते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ये बेरोजगारी क्या है भाई, अनएम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे आप? तो अनएम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्लियर है कि अगर आप लेबर फोर्स में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे वर्क फोर्स को, बहुत सिंपल है दोस्तों, समझिएगा, तो क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यू आ जाएगा। क्लियर? अब जब अनएम्प्लॉयमेंट तक हम पहुंच गए हैं तो जो खतरे का निशान है वो अक्सर रेड से लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालोगे? तो ये बहुत आसान है दोस्तों, और काफ़ी, मैं ये कहूँ कि आसान होने के साथ साथ क्या है कि काफ़ी हेल्पफुल भी है आपके लिए, आप समझ भी पाएंगे इन चीज़ों को। तो जब भी आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में कैसे कैसे आते हैं, रोजगार और बेरोजगार दोनों तरीके के आते हैं, इनटू 100। ध्यान रखेंगे आप, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100, तो क्या आ जाएगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको आ जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर आप टोटल वर्कफोर्स आपका जो भी है, जैसे ये सेकंड नंबर पे आपका यहाँ दिख रहा है, अगर आप ऐसे लिखेंगे कि टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा, प्रतिभागिता दर हो जाएगी, पूरी जनसंख्या में कितने लोग काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं इसको भाई, तो ये पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें मैंने आपको बहुत सारी जो है, अगर टोटल वर्कफोर्स को डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से तो पार्टिसिपेशन रेट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स, साइज ऑफ लेबर फोर्स ये रहा, इनटू 100 करेंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स में से अगर वर्कफोर्स को हटा देंगे तो जो बचे हुए पीपल्स हैं जो काम नहीं करते वो आ जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा आपका। लेबर फोर्स कैसे निकालेंगे, वर्क फोर्स के साथ में अगर उन पर्सन्स को जोड़ देंगे हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी वर्क एट दिस टाइम, तो ये आपकी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब ये तो चलो बहुत टिपिकल सा और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में भी आया होगा, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब इसके साथ ही आपको इस वीडियो को एंड करें उससे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं जिनके बारे में आप इंटरेस्टेड, एक तरीके से इंटरेस्ट आपका रहा होगा या रहेगा, इसके बाद आप जानना चाहेंगे कि यार ये तो सर गजब ही बता रहे हो, वहाँ पे यार कहाँ से लाते हो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये जितना आप स्लोली काम करोगे आपकी लाइफ में पढ़ोगे आप ज़रूर बड़े अधिकारी बनोगे एक दिन। तो अब क्या होने वाला है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे हम। विकास दिव्य कीर्ति सर अपनी जगह पे पढ़ाते हैं, दृष्टि वाले, और उत्कर्ष वाले लोग अपनी जगह पर पढ़ाते हैं। आप भी यूनिक हैं आपकी जगह पर, ये ध्यान रखिए। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। स्मार्ट बनिए, आज के ज़माने में स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर कि ये अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन पब्लिश करता है इंडिया में, तो भाई NSSO करता है। यहाँ तक सब लोगों को आता है, 100% आता है, यह आपको भी पता चल गया होगा कि सर ये तो आता है हमें। अब कई कहेंगे सर इससे आगे बताइए, तो फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ तक भी सब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो आता था हमें। अब नेशनल सैंपल सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है उसको जारी करता है
ये बिल्कुल सही बात है। पॉवर्टी का भी जारी करता है, ये भी सही बात है। काम किस मिनिस्ट्री के अंदर करता है? कौन सा ऐसा इंडिया का मिनिस्ट्री है जिसके अंदर काम करता है? अब ये बताइए ये कितना को आता है? इकोनॉमिक्स वाले भी नहीं जानते होंगे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, NSSO, या किसके अंदर इसकी फंक्शनिंग होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा मिनिस्ट्री है भाई। बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, ध्यान से समझना इसको। क्या है भाई ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, PROGRAMME इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री है भाई, इसके अंडर में ये परफॉर्मिंग दे रहा है, अपनी काम कर रहा है। तो इंडिया के अंदर अब आपको मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी है। नेशनल इनकम का डेटा कौन पब्लिश करता है? जैसे यहाँ पर ये NSSO है, ऐसे ही CSO होता है, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। जो CSO की बात कर रहे थे हम अभी, यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है CSO, नेशनल इनकम के डेटा पब्लिश करता है, और NSSO पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पब्लिश करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और अब आपको क्या करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा NSSO का फुल फॉर्म, NSSO इस मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये परफॉर्म देता है। काफ़ी इसके NSSO कई बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पब्लिश करता है, डेली, वीकली, मंथली, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इनकी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, NSSO की रिपोर्ट्स आती हैं, उनको पढ़िए, इनके बारे में जानिए आप। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छे तरीके से, इकोनॉमिक्स वाले इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, खास करके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि चैप्टर बहुत बड़ा है, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने इसका स्टार्टिंग प्रीफेस आपको बताया है। अगला वीडियो हम आपके लिए इस चैप्टर से जो इसको लिंक करेगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं भाई, किस किस तरीके की हो सकती है, क्या आपके गांव में है, आपके शहर में है, कहाँ, आप तुरंत पता कर लेंगे अरे यार ये तो इस टाइप की बेरोजगारी है, तो सर ने बताया था हमें। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर लेबर फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वुमेंस कहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेंस कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में क्या कंडीशन है, अर्बन में क्या कंडीशन है, तो ये सब देखेंगे। और इनको देखने के बाद लास्ट में आपको एनालिसिस करेंगे इंडिया का, कि व्हाट आर द क्रिटिकल कंडीशन इन द रेफरेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट्स, डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। हमारे अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी की दर क्या है, कितने लोग बेरोजगार हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, युवा बेरोजगारी दर क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वीडियो ख़त्म करते हुए बता देता हूँ बेटा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब आप निकालेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 15 साल से लेकर के और 24 साल तक के युवा आते हैं भाई। 15 साल से और 24 साल का अगर कोई व्यक्ति है और वो बेरोजगार है तो वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट हो जाएगा, युवा बेरोजगार है वो। तो अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है तो मैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आऊँगा। और एक्चुअली आई एम डूइंग द जॉब इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो मैं तो वैसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। तो आप भी मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ये 12वीं के बच्चों की क्लास का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो 12वीं के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंड होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरकैप। और इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको डे टू डे मैं आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता रहूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7239996296 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के भी सजेशन दे सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आने वाले 1 साल के अंदर इस चैनल को मैं वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। और फिर से मुलाकात होगी हमारी एक नए वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, यानी रवि के साथ। थैंक यू सो मच।